अंशा की आंखों के सामने 1 साल पहले की सारी घटनाएं घूमने लगी कि वो कैसे विक्रांत जैसे डेंजर इंसान के चुंगल में फंसी थी। फ्लैशबैक। तारांकन मुंबई के एक कॉलेज में डीन के ऑफिस में एक स्टूडेंट सिर झुकाकर खड़ी थी और डीन उसको देखकर अपने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए दांत भींचकर कहता है, मिस अंशा शर्मा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे लॉकर में सड़े अंडे और टमाटर क्या कर रहे थे? अंशा डीन को देखकर भोला चेहरा बनाकर कहती हैं, मुझे क्या पता मेरे लॉकर में सड़े अंडे और टमाटर क्या कर रहे थे, शायद पार्टी कर रहे थे। डीन गुस्से में अंशा को घूरते हुए कहते हैं, ये मजाक नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अंशा बेफिक्र होकर कहती हैं, कॉलेज के डीन होने के नाते ये आपका फर्ज है कि आप पता करें कि कौन इतना लापरवाह है कि अपने सड़े अंडे और टमाटर मेरे लॉकर में रख कर भाग गया। वैसे डीन, आप भी अपने लॉकर को चेक कर लीजिए, कहीं कोई आपके लॉकर में सड़ी हुई बिरयानी रख कर तो नहीं भाग गया। डीन अपना सिर पकड़कर कहता है, मिस अंशा, तुम्हारी हर गलती बस मैं इसलिए माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, वरना। अंशा रोते हुए डीन से कहती हैं, ए आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मेरी क्या गलती है? अगर कोई पागल मेरे लॉकर को अपना लॉकर समझकर उसमें अपने सड़े अंडे और टमाटर रखकर भाग गया। डीन टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीता है और खुद को रिलैक्स करते हुए अंशा से कहता है, मिस अंशा, क्या तुम्हारे ये प्लान नहीं था कि आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट का स्वागत तुम उन पर ये सड़े अंडे और टमाटर मरकर करने वाली थी? अंशा मुंह बनाकर कहती हैं, डीन, अगर मुझे किस पर सड़े अंडे और टमाटर फेंकने होते तो मैं फंक्शन में परफॉर्मेंस करने वालों पर फेंकती। जब देखो हर बार उन्हीं पुराने गानों पर डांस करके हमें बेचारे स्टूडेंट को कोमा में पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। डीन गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, मिस अंशा शर्मा, तुम्हें मैं 15 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट करता हुए एंड गेट आउट माय ऑफिस। अंशा रोते हुए डीन के ऑफिस के बाहर आती हैं और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती हैं, ए डीन, खुद को क्या समझते हैं? मुझे बिना किसी गलती के मुझे 15 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया। ए भगवान, ये कैसा डीन है जिनके पास अक्ल के नाम पर भूसा है? ए अंशा रोते रोते ये ही बड़बड़ाती हुई चली जाती हैं। वही कॉलेज में फंक्शन की आखिरी पलों में तैयारी चल रही थी, क्योंकि आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो एशियन का नंबर 1 बिजनेसमैन था। उसके स्वागत में कोई कभी कमी नहीं होनी चाहिए थी। वही अंशा भी रोते रोते कॉलेज की कैंटीन में पहुंचती हैं। वहां उसके दोस्त बैठकर सैंडविच खा रहे थे। अंशा खाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। विकी अंशा का उदास चेहरा देखकर पूछता है, यार अंशा, तू इतनी उदास क्यों है? अंशा टेबल पर रखी प्लेट में रख सैंडविच उठाकर खाते हुए कहती हैं, गंजे डीन ने मुझे 15 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया है। अंशा की बात सुनकर उसके तीनों दोस्तों की तो हैरानी से आंखें ही बड़ी हो जाती हैं। तभी मधु अंशा से उसे रेस्ट्रिकेट करने की वजह पूछती हैं, तो अंशा उन्हें डीन के ऑफिस में जो कुछ हुआ था वो सब बताता देती हैं। विकी सोचते हुए कहता है, यार अंशा, तेरे खिलाफ किसने साजिश की है? वही नीति अपने हाथ की उंगलियों पर अंशा के दुश्मनों को गिनते हुए कहती हैं, अंशा, तेरे तो बहुत सारे दुश्मन हैं, उनमें से कौन हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आती है, मेरे होते हुए कोई कैसे मेरी अंशा को परेशान कर सकता है? ये हक तो मेरा है। चारों दोस्त पीछे पलटकर देखते हैं तो पीछे एक हैंडसम लड़का खड़ा था। गोरा रंग, लंबी चौड़ा, अट्रैक्टिव बॉडी। उस लड़के ने जीन्स पैंट और वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी थी और उसकी हर एक चीज ब्रांडेड थी। उस लड़के को देखकर अंशा मुंह बनाकर गुस्से में कहती हैं, शशांक अरोड़ा, तुम्हें मुझ कॉलेज से दफा करवा कर क्या मिला? शशांक अरोड़ा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था
उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कॉलेज के सभी स्टूडेंट शशांक से डरते थे, वही कॉलेज की लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तरसती थी। वही शशांक अंशा के पास आकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठकर अंशा की चेयर अपने सामने करके कहता है, मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हें याद है ना, वैलेंटाइन डे पर तुमने मेरे गर्लफ्रेंड बनाने के प्रपोजल ठुकरा दिया था। तो अब तो तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, या तो मेरी गर्लफ्रेंड बना जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हल कर दूंगा कि तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। तभी अंशा की फ्रेंड नीति गुस्से में शशांक के पास आकर उसे खड़ा करके कहती हैं, भाई आप क्यों मेरी दोस्त के पीछे पड़े हैं, जब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बना चाहती। शशांक और नीति सगे भाई बहन थे। जहां नीति बहुत अच्छी थी, वही बड़े भैया शशांक गुस्सैल, घमंडी और जितनी गाली दो उतनी ही कम। वही शशांक नीति को गुस्से से बोलता है, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर करो। फिर शशांक अंशा का कांध कस के पकड़कर उसे उठा कहता है, तुम दो कौड़ी की लड़की खुद को क्या समझती हो, थोड़ी सी खूबसूरत क्या हो, तो खुद को राजकुमारी समझती हो। अंशा एटीट्यूड में शशांक से अपना कांधा छुड़वा कर कहती हैं, मेरे डैड मेरे लिए इतना पैसा छोड़ कर गए हैं कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी ना कमाऊं तो भी मैं बैठकर खा सकती हुए। तो अगली बार मेरी औकात पर तो जान भी मत। मुझे तुम्हारी तरह दिखवा करने का शौक नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, हम दिल्ली वाले बड़े ही गर्म दिमाग वाले होते हैं, सिर फोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो अगली बार सोच समझकर मुझे से उलझना। फिर अंशा आंखें पर शेड पहनकर, क्योंकि अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कटा जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। शशांक गुस्से से पागल हो जाता है। वो अंशा को कमर पकड़कर खुद से चिपक लेता है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उनके कानों में कुछ शोर पड़ता है। तभी एक लड़की कैंटीन में भाग कर आती है और एक्साइटमेंट के साथ जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, गर्ल्स एशिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर विक्रांत ओबरॉय आ गए हैं। सारी लड़कियां उस लड़की के साथ विक्रांत को देखने चली जाती हैं और तभी वहां शशांक का दोस्त रोहित आकर शशांक को कहता है, शशांक इस लड़की को हम बाद में देख लेंगे, ये सही वक्त नहीं है। शशांक घनमड में अंशा को घूरते हुए कहता है, अंशा शर्मा तुझे तो मैं अपने बस्तर पर लाकर रहूंगा, ये मेरा खोला चैलेंज है। तभी विकी अंशा को साइड करके शशांक से कहता है, शशांक तेरे बस्तर पर तो मैं अपने चोल की पागल बीच को भेजूंगा, वो तुझे बस्तर पर अच्छे बाइट भी करेगी। शशांक गुस्से में पागल होकर एक पंच विकी को मारता है और विकी सीधे जमीन पर गिर जाता है। तभी रोहित शशांक को समझ बूझकर वहां से ले जाता है। वही नीति विकी को उठाकर अपने भाई की तरफ से सॉरी बोलती हैं। वही अंशा अपने दोस्तों को ऑडिटोरियम में जाने को बोलकर खुद वॉशरूम चली जाती हैं। अंशा वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रही थी और अपने गुस्से को शांत कर रही थी। इस पाजी शशांक को तो एक दिन अच्छा वाला सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तभी अंशा को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो जब वॉशरूम के मिरर में देखती हैं, तो अपने पीछे खून से लथपथ एक लड़की को खड़ा पाती हैं। उस लड़की का ऑरा चमक रहा था, जिसके कि अंशा को मालूम हो गया था, ये कोई आत्मा है। अंशा उस आत्मा को देखकर डर जाती हैं और वॉशरूम से भाग जाती हैं। आखिरी ये आत्मा अंशा की जिंदगी में क्या खलबली मचाने आए हैं, जाने के लिए पढ़ते रहिए।